हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। ओम, कैसे हैं सब आप लोग। और मेरे जो एक व्यूवर्स है उनके रिक्वायरमेंट थी कि मैं रिलेशनशिप जो है उसके ऊपर बात करूं। बेसिकली जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। The first one is the karmic relationship, second one is the soulmate relationship and third one is the twin flame relationship. तो इसका आज बेसिकली मैं जस्ट इंट्रो ही आपको दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो है कि व्हाट इज़ कार्मा एंड टाइप्स ऑफ कार्मा अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ आई सजेस्ट यू कि आप वो पहले देखिए, उसके बाद ही आपको मैं जो अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज द फर्स्ट वन इज़ द कार्मिक रिलेशनशिप। तो उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि कार्मा रिलेट्स टू कार्मिक रिलेशनशिप। तो इसके लिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। तो कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया इसके पहले वाले वीडियो में कि इट इज़ द प्रारब्ध कर्मा। ओके, अगर आपने पिछले जन्म में या फिर इसी जन्म में ऐसा कुछ किया है जो कि आपके कार्मिक इम्प्रिंट्स भी हो सकते हैं, आपने ऐसा कुछ तो किसी के साथ या फिर उसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ पिछले जन्म में किया होगा, तो उसका जो एज आई एक्सप्लेन बिफोर कि एवरी रिएक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही मतलब कार्मा तो सभी को पे करना ही पड़ता है, उसका डेब्ट सभी को पे करना होता है। तो वही आपके कुछ कार्मिक लेसन्स होते हैं। अगर आपको जो कार्मिक इम्प्रिंट्स है आपके, अगर आपको बार बार दिखाने के बाद भी अगर आप चेंज नहीं हो रहे हैं, वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कार्मिक लेसन्स देने के लिए कार्मिक लोग आपके लाइफ में आते हैं। अगर आपने उनके साथ अगर कुछ बुरा किया हुआ है तो उसके लिए वही भुगतान देने के लिए आपको कार्मिक रिलेशनशिप्स में जाना पड़ता है। और अगर वो कार्मा बैलेंस होता है तो अपने आप वो कार्मिक लोग निकल के चले जाते हैं। तो कार्मिक रिलेशनशिप जो होता है वो इंस्टेंट अट्रैक्शन होता है बेस्ड ऑन आउटर फिजिकल रियलिटी वर्ल्ड। और कार्मिक रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। और आप भले ही फिज़िकल बॉडी में हो बट आपको अंदर से कहीं पे तो फील होता है कि आपको उस व्यक्ति के साथ में अच्छा नहीं लगता, फिर रहने को दिल नहीं करता। भले ही आप उनके साथ मतलब सब कुछ है, फिर भी आपको उनके साथ अच्छा नहीं लगता। जस्ट टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देता है, इट मे बी फिज़िकली, मेंटली या फिर इमोशनली। इट गिव्स ओनली टेम्पररी सेटिस्फैक्शन एंड कार्मिक रिलेशनशिप्स इज़ जस्ट फॉर सम टाइम ऑफ पीरियड। ओके, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप होता है और वो आपको बहुत सारे ट्रिगर्स दे दे के मतलब कि आपके जो बैड हैबिट्स है, कार्मिक इम्प्रिंट्स है, रिपीटेड पैटर्न्स है जो आपको चेंज करने चाहिए एज अ सोल लेवल पे, तो वो आपको बार बार ट्रिगर करेंगे जब तक आप चेंज नहीं होते। मतलब पहले तो बहुत अच्छा रहता है बट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो पूरे तरह आपको डिस्ट्रॉय करके रखते हैं। इस तरह के कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। दे प्लेइंग अ वेरी गुड रोल बिकॉज वही लोग होते हैं आपको अच्छा बनाने के लिए बहुत हेल्प करते आपके अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ जाने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड कार्मिक रिलेशनशिप। एंड द सेकेंड वन इज़ द सोलमेट वाला रिलेशनशिप। आपको बहुत लोगों को लगता है कि यार सोलमेट मिलनी चाहिए, सोलमेट को ढूंढने के लिए निकलते हैं वगैरह वगैरह।
बट सोलमेट रिलेशनशिप एक कंफर्ट जोन रहता है, वो ओनली एंड ओनली फिज़िकली बेसिस पे रहता है। आउटर जो हमारी फिज़िकल बॉडी, उसकी जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो वाला सोलमेट वाला रिलेशनशिप रहता है। थोड़ा बहुत जो होता है वो रोमांटिक रिलेशनशिप भी सोलमेट वाला रहता है, या फिर जो आपको पिछले जन्म में उन्होंने कुछ हेल्प वगैरह की होती है तो उसको ही अगेन पे बैक करने के लिए दे कम इनटू योर लाइफ फॉर योर ग्रोथ पर्पस। ये होता है सोलमेट वाला रिलेशनशिप। द अनदर वन इज़ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होता है, दिस इज़ वेरी वेरी हाईली एंड स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल लव जो होता है, डिवाइन लव बोलते हैं या फिर अल्टीमेट लव जिसे बोलते हैं, वो वाला होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को अगर इंडिया के तौर से देखा जाए तो उसे शिव और शक्ति वाला रिलेशनशिप कहा जाता है। जैसे माँ पार्वती ने तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, और शिव जी ने वेट किया था माँ पार्वती को उनके लाइफ में आने के लिए। तो वो इंडिया में अगर वैसा देखा जाए तो उसे शिव शक्ति कहते हैं। अगर आउट ऑफ इंडिया में देखा जाए तो उसे यिन और यांग ऐसे बोला जाता है। तो और हाँ, आउट ऑफ इंडिया में इसे कई जगह पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कहा जाता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है वो पहले बहुत अच्छा होता है, बबल फेस वाला रिलेशनशिप होता है। एंड जब वो जो रिलेशनशिप है आपको एक टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का उद्देश्य ही यही रहता है कि वो चुने गए होते हैं बिकॉज ऑफ हाईएस्ट पर्पस टू सर्व मदर अर्थ। मदर अर्थ को सर्व करने के लिए ही ये चुना गया होता है। ये कोई यहाँ के जो 3D के लोग हैं यहाँ पे, जैसे कि बोलते हैं ना शादी के लिए जुड़वा जुड़वी करना, इस टाइप का रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं होता। बिकॉज बाकी के जो एज आई एक्सप्लेन बिफोर कार्मिक एंड सोलमेट रिलेशनशिप, ये जो होता है ये इंडिविजुअल अलग अलग सोल रहती है। बट द ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होता है, एक ही सोल के 2 पार्ट होते हैं। जैसे शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव जी के बिना शक्ति अधूरे हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशन इज़ राधे कृष्ण, सीता राम। ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के एग्जाम्पल है, और ये टोटली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होता है स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होता है। ये जो कुछ 3D का जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, हस्बैंड वाइफ वाला, ये वाला जो रिलेशनशिप है, ये बियॉन्ड फिज़िकल बॉडी वाला रिलेशनशिप रहता है, जिससे टोटली सोल का रिलेशन रहता है। और ये द मेन पार्ट इज़, ये सोल जो है स्प्लिट होके धरा पे आती है, एक ही सोल रहती है, और यहाँ आके उनको यूनाइट होना होता है एज अ वन सोल रहती ही है वो एक सोल, और कंप्लीट धरा पे उनको आना होता है उनका पर्पस कंप्लीट करने के लिए। पहले उनको एक होना पड़ता है एंड देन दे मतलब कि वो सर्व करते हैं मदर अर्थ को टू चेंज पैटर्न्स ऑफ द 3D बेसिस सोसाइटी जो है, उनका पैटर्न चेंज के लिए, खुद का स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए। ये सबसे मतलब क्या बोले इसको, बहुत हाई लेवल का स्पिरिचुअली एकदम हाई लेवल पे ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है। इसके लिए जो शिव और शक्ति है वो एक दूसरे के बिना कभी कंप्लीट नहीं होते। दे आर वन ब्लॉक, एक ब्लॉक रहता है। जैसे राधे कृष्ण, शिव शक्ति और सीता राम एक ही वो रहते हैं, वो अलग अलग बिल्कुल नहीं होते। और उनको इस 3D पे फिज़िकल यूनियन में आना होता है, क्योंकि वो एक पर्पज़ ही लेके आते हैं। और ये टोटली डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। डिवाइनली गाइडेड इन द सेंस कि पूरी की पूरी
गॉड ने प्लान की हुई जर्नी होती है। मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि भगवान ने बनाई हुई जोड़ी, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ही सोल होते, वो अलग अलग नहीं होते हैं। और बाकी जो कार्मिक और सोलमेट होता है वो इंडिविजुअल अलग अलग सोल रहते हैं। तो यही 3 टाइप्स के रिलेशनशिप्स होते हैं। अगर आप चाहे तो इसके ऊपर हर एक रिलेशनशिप के ऊपर मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन भी करूँगी वीडियोस इसके अलग अलग। यही 3 टाइप्स की रिलेशनशिप्स होते हैं। और जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप वाला होता है, इसका ये और एक ये रहता है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ट्रिगर्स बहुत जो उनके जो अदर हाफ सोल रहती है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर देते हैं। वो एक दूसरे के एज अ टीचर, एज अ लवर, एज अ मेंटोर हर एक रोल प्ले करते हैं, जो कि बाकी के 2 रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं होता है। और जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है वो इस धरा पे जो कैटेगरी कही गई है उनकी जो संख्या है 1,44,000 है, जो कि ट्विन फ्लेम्स हैं, और वो चुने गए हुए हैं और वो ऑलरेडी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसके आगे डिटेल का वीडियो जो है मैं आपको जैसे जैसे टाइम आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और सो मच होप सो आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो। थैंक यू सो मच। ओम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।